जापान के ओसाका शहर में एक व्यावसायिक इमारत में आग लग गई और 27 लोगों की मौत हो गई। मृतक मानसिक स्वास्थ्य क्लिनिक के हैं जो वाणिज्यिक ब्लॉक की चौथी मंजिल पर था। सूत्रों के अनुसार मौत का मुख्य कारण दम घुटने बताया जा रहा है। आधिकारिक घोषणा अभी नहीं की गई है, क्योंकि आग लगने के कारणों का पता लगाने के लिए जांच जारी है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अखिल भारतीय महापौर सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी भी उपस्थित थे। प्रधानमंत्री ने स्वच्छता के लिए शहरों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का आह्वान किया और उत्सुकता व्यक्त करते हुए कहा कि क्या उन शहरों को मान्यता देने के लिए नई श्रेणियां हो सकती हैं जो सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले शहरों के साथ साथ स्वच्छता हासिल करने के लिए सबसे अच्छा प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने स्वच्छता के साथ साथ शहरों के सौंदर्यीकरण पर भी जोर दिया। सरकार परंपरागत कृषि विकास योजना (PKVY) और पूर्वोत्तर क्षेत्र में मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट (MOVCDNER) की समर्पित योजनाओं के माध्यम से जैविक खेती को बढ़ावा दे रही है। क्लस्टर मोड में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए देश भर के सभी राज्यों में PKVY लागू किया गया है, जिसमें किसानों को 3 साल के लिए 50,000 हेक्टेयर की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। बीज, जैव उर्वरक, जैव कीटनाशक, जैविक खाद, कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, वानस्पतिक अर्क आदि जैसे जैविक आदानों के लिए DBT के माध्यम से किसानों को सीधे पैसा उपलब्ध कराया जाता है। सरकार ने हाल ही में खरीफ 2020 से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना PMFBY को नया रूप दिया है और अन्य बातों के साथ साथ केंद्र और राज्य सरकार के बीच पूर्वोत्तर राज्यों के लिए प्रीमियम सब्सिडी साझाकरण पैटर्न को 50 से 90-10 तक संशोधित किया है। योजना के अन्य प्रावधानों के अधीन शेष राज्यों का प्रीमियम साझाकरण पैटर्न 50-50 है। लॉजिस्टिक्स यूनिफाइड लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफॉर्म ULIP हैथॉन केंद्र द्वारा लॉन्च किया गया। ULIP PM गतिशक्ति के उद्देश्य के अनुरूप है और आत्मनिर्भर भारत को प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण है। नीति आयोग के CEO श्री अमिताभ कांत ने हैथॉन का शुभारंभ करते हुए कहा, ULIP लगभग 14% की उच्च रसद लागत को कम करेगा और वैश्विक व्यापार में भारत की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाएगा। सरकार ने उन्नत ऑटोमोटिव प्रौद्योगिकी उत्पादों के घरेलू निर्माण को बढ़ावा देने और निवेश आकर्षित करने के लिए भारत में ऑटोमोबाइल और ऑटो कंपोनेंट्स उद्योग के लिए 25,938 करोड़ रुपए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव PLI योजना को मंजूरी दी है। ऑटोमोबाइल सेक्टर देश के मैन्युफैक्चरिंग GDP में करीब 35% का योगदान देता है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में स्थानीय लोगों ने 3 किशोरों को पकड़ लिया और एक पेड़ से बांधकर कई घंटों तक पीटा। इलाके में लड़कियों से कथित तौर पर छेड़छाड़ करने के आरोप में उन्हें कई घंटों तक पीटा गया। कुछ देर बाद पुलिस आए और उन्हें छुड़ाया। उनके खिलाफ उनके मोहल्ले की एक लड़की ने FIR दर्ज कराई थी। उर्वशी रौतेला ने हाल ही में इंस्टाग्राम अकाउंट पर ब्लैक कलर की खूबसूरत ड्रेस पहने अपनी कुछ तस्वीरें शेयर की हैं। उनके प्रशंसकों ने उनकी दोनों तस्वीरों को पसंद किया और इमोजी के रूप में अपने प्यार को साझा किया। कुछ प्रशंसकों को लगा कि वह अलग दिख रही हैं और उन्होंने इस बारे में टिप्पणी की। उन्होंने हरनाज संधू के साथ एक पोस्ट भी साझा किया, जिसे मिस यूनिवर्स 2021 का ताज पहनाया गया था।